पुरुष या स्त्री किसको मिलता है शारीरिक संबंध में सबसे ज्यादा आनंद? माना जाता है कि पुरुष दिन में कई बार सहवास क्रिया का आनंद लेना चाहते हैं। वहीं सच्चाई यह भी है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही आनंदित होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि महिला या पुरुष में से किसको शारीरिक संबंध बनाते समय ज्यादा आनंद महसूस होता है। इस विषय पर वैज्ञानिकों के बीच भी मतभेद है, क्योंकि आनंद को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है और मानवीय कल्पना बहुत ही जटिल होती है। ऐसे में इस बात को लेकर एक किस्सा हमें महाभारत के समय में सुनने को मिलता है। जब युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उनसे यह प्रश्न पूछते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो भीष्म पितामह के पास भी नहीं होता है, लेकिन भीष्म पितामह के पास सदियों से संजोया हुआ ज्ञान होता है। तो वह युधिष्ठिर को एक कथा के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को प्रश्न का उत्तर में क्या कथा सुनाते हैं, आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। युधिष्ठिर के इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह उन्हें एक कहानी सुनाते हैं, जो कि बहुत समय पहले भंगस्वाना नामक राजा की थी। भंगस्वाना नाम के राजा बहुत ही न्यायप्रिय और यशस्वी थे, लेकिन उनके कोई भी पुत्र नहीं थे। पुत्र की चाह में उन्होंने अग्निष्टुता अनुष्ठान किया। हवन में केवल अग्नि देवता का आदर हुआ, इसलिए यह देखते हुए देवराज इंद्र उनसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए उन्हें दंड देना चाह रहे थे और ऐसा ही उन्हें अवसर मिला भी। एक दिन राजा शिकार पर निकले तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगे। अचानक उन्हें एक छोटी सी नदी दिखाई दी, जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। राजन उस नदी की तरफ बढ़े और पहले उन्होंने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी का पानी पिया, उन्होंने देखा कि वह बदल रहे हैं। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गए। वह शर्म से बोझल जोर जोर से बिलाप करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ है। राजा भंगस्वाना सोचने लगे, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे अग्निष्टुता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उनका सामना कैसे करूंगा, उनसे क्या कहूंगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, उनसे कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचे तो उन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अब राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएंगे। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगे, जिनसे उसने कई पुत्र को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गए और अनुष्ठान हुए बच्चों से कहा, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूँ। तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। उसके बाद सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र को और ज्यादा क्रोध होने लगा। उनमें बदले की भावना फिर से जागने लगी। इंद्र सोचने लगे कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उनके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और वह राजा भंगस्वाना के राज्य में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सभी राजकुमारों को भड़का दिया। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गए। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचे और पूछा कि वह क्यों रो रही हैं। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्रदेव को बताई। तब इंद्र ने अपनी असलियत रूप दिखाकर राजा को उनकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को ही पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गए और अपने अनजाने में किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो।
भंग स्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। यह सुनकर इंद्र हैरान हो गए। इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैंने अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया गया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोली, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री रूप में ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र और उत्सुक हो गए और उनसे पूछ बैठे कि हे राजन, वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? तब भंगस्वाना बोले, क्योंकि संयोग के समय स्त्री को पुरुष से कई ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। और तब इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।